सारा के सामने रोये की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। अब यहाँ पर क्या सारा ये सब कुछ जाकर वहाज को बता देगी? अगर वहाज को बताती है तो वहाज का आगे से रिएक्शन क्या आता है? दानियाल और सारा दोनों आपस में जो मिल जाते हैं और सरफराज को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब होंगे? दानियाल को जब सीना सब कुछ बताती है तो उसके बाद दानियाल को बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई सारा के साथ में जब ये बातें शेयर कर रहा था, उससे पूछने की कोशिश कर रहा, तो जहाँ पर सारा का हक बनता था कि मुझे बता देती। दानियाल अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है तो वहां पर सारा को अपने पास बुलाता है। उसे जब अपने पास बुलाता है तो उसके साथ गपशप करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि मैंने अपने वकील के साथ, मेरे एक वकील है वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके साथ मैंने जो है वो बात कर ली है, आप उसके साथ रब्ता करें, मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब ये बातें सारा सुनती तो सारा को जो है वो दानियाल की इस बात की समझ नहीं आती। अब सारा को इस बारे में इल्म नहीं होता कि भाई दानियाल को सारी की सारी असलियत का जो है पता चल चुका है। तो वहां पर सारा पूछना शुरू कर देती और कहती कि दानियाल आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। तो आगे से दानियाल को गुस्सा होता है और वो सारा के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा करना शुरू कर तो उससे कहते हैं कि मुझे समझ तो आपकी नहीं आती कि आपके साथ सरफराज ने इतना कुछ कर लिया है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं, ब्लैकमेल करता रहा है और अभी तक आप खामोश हैं। किस वजह से खामोश हैं? ये बेचारा आप सारा को पुश करता है, उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सरफराज के साथ जो है वो कानूनी जंग लड़ें। जहाँ से सारा को हिम्मत मिल जाती और बड़ी खुश हो जाती क्योंकि वो सरफराज को सज़ा दिलवाना चाहती थी, लेकिन इस बेचारी के पास पैसा नहीं था, दूसरा इसके पीछे किसी मर्द की सपोर्ट नहीं थी। अब अगर वहाज की गैरत होती तो वो सारा की सपोर्ट करता, उसे कहता कि भाई आप मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, हम हर सूरत में सरफराज को जो सज़ा दिलवाएंगे, लेकिन वहाज बेचारा भी बुज़दिल है। अब सारा घर जाती और माँ के साथ ये सारी बातें शेयर कर देती है। उधर शीना जो है वो अपनी चाल में अब इन्वॉल्व होना शुरू हो चुकी है। शीना चाहती है कि किसी तरीके से मैं भी सरफराज से अपना बदला ले सकूं। वो सरफराज को डरा देती है और कहती है कि भाई दानियाल और सारा दोनों मिलकर जो है वो आपके खिलाफ जो है वो कानून में जा रहे हैं, आपको सजा दिलवाना चाहते हैं। तो जहाँ पर सरफराज बेचारा डर जाता है और शीना से पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई ना कोई कहानी जो है बनानी पड़ेगी इस केस से निकलने के लिए। तो जब शीना ये बातें सुनती है तो वो सरफराज को कहती है चलो ठीक है हम कहानी तो बना लेंगे, लेकिन इस कहानी में कहीं नजर नहीं आ रही। सरफराज इसका हाथ पकड़ता है क्योंकि सरफराज इसका इशारा समझ जाता है कि भाई इसका इशारा किस तरफ है, इसका हाथ पकड़ता है, इससे फिर जो है वो घुमाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि शीना अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुम्हारे साथ जो है शादी कर लूँ, आज भी अपने सपने, आज भी आपके ख्वाब जो है सारे के सारे पूरे कर लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मैं इस केस में फंस चुका हूँ, जब मुश्किल में फंस चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये केस खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो शादी कर लूँगा। लेकिन शीना भी इसकी चाल को, इसकी बातों को समझ चुकी है। अगर शीना यहाँ पर इसकी बातों में आ जाती तो शीना की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही होगी। शीना को चाहिए कि ऐसे जो यहाँ पर घुमा दे और कह दे कि ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई भी जो सपोर्ट ना करे, बल्कि ये सारा की सपोर्ट करे और सारी इन्फॉर्मेशन जो वो सारा को पहुँचाती रहे ताकि सरफराज को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। सारा अपने घर जाती है और अपनी माँ के साथ ये सारी बातें शेयर कर देती है, उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि माँ जी मैं आप सरफराज के खिलाफ जो वो कोर्ट में जा रही हूँ, इसके खिलाफ मैंने केस जो है वो दर्ज करवा ली। आगे से वहाँ ये बातें सुनती है तो वो बेचारी जो है सारा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा वो आगे वाला मर्द है, उसके पास पैसा है और किसी भी सूरत में जो आप केस है ये नहीं जीत सकती, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। सारा ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी चलो ठीक है मैं ये केस जीत नहीं सकती, लेकिन इस तरीके से लड़कियों के अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगी। यहाँ पर सारा अपनी माँ को जो बातें कह रही होती है वो ठीक कह रही होती है। भाई अगर मैं घर में बुज़दिल होकर बैठ गई खामोशी के साथ, किसी के खिलाफ मैंने कोई जंग ना लड़ी, तो कल को जो है वो हमें सरफराज या और लड़कियों को भी इसी तरीके से सरफराज ब्लैकमेल करता रहेगा। मैं ऐसी हिम्मत करूंगी तो और लड़कियों की हिम्मत पैदा होगी और सरफराज जैसे इंसानों को जो है वो सजा मिलेगी। काले धंधे के खिलाफ जो है वो कोर्ट के अंदर कानून मौजूद है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दानियाल ने मेरी सपोर्ट भी की है, उसने मुझे कहा भी है कि भाई आपको पैसों की जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, मैं ये सब कुछ
देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने जो वो हिम्मत सिर्फ और सिर्फ दिखानी है। तो जहाँ पर माँ उसे और भी जो डराएगी, उसे कहेगी कि बेटा ये बातें होती हैं, मर्द एंड पे जाकर जो वो धोखा दे देते हैं, आपको जो वो कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेकिन सारा अपनी माँ को जो है वहाँ पर रोक लेगी, उसे कहेगी कि माँ जी आपको परेशान नहीं होना, अब मैं किसी भी सूरत में जो वो पीछे नहीं हटूंगी। अब सारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द जो है सरफराज को मैं सजा दिलवाऊँ और उसके बाद जो है मैं दनियाल के साथ शादी करूँ। रैया को फिर शाहरुख जो है वो कालें करता है, उससे जो पैसों की डिमांड करता है कि भाई मेरे पास जो आपने पैसे दिए थे, जब मुझे जो मंथली सैलरी आप भेजती हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा पैसा और भी बढ़े ताकि मेरा सर्कट जो वो सुकून के साथ चले। आगे सुन रही है ये बातें सुनती तो कहती है कि मैंने अपनी सास के सारे पैसे जो आपको भेज दिए, अपनी माँ का जितना भी पैसा था वो भी मैंने आपको भेज दिया है, अब इसके अलावा मेरे पास सारा का सारा पैसा जो वो ख़त्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं रहा और खुदा का खौफ करें आज मेरी जान छोड़ दें, वरना मुझे आप मजबूर करेंगे कि मैं जो है वो खुदकुशी कर लूँ। यहाँ पर शाहरुख कहेगा कि मुझे इस चीज़ों से कोई भी जो फ़ायदा नहीं पड़ता या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुदकुशी करें, ज़्यादा खुदकुशी करें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसों के साथ मतलब है, आप मुझे पैसे देंगी तब जाकर मेरा सर्कट चलेगा, वरना मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा या सारी तस्वीरें या वीडियो जो है वो आगे जाकर शेयर कर दूँगा। जब इन दोनों के आपस में गपशप हो रही होती है ना, तो पीछे से सारा ये सारी बातें सुन लेती है। अब जिस वक्त सारा ये बातें सुनती है तो वो दंग रह जाती है कि भाई रैया आज भी ऐसी हरकतें कर रही है। अब जहाँ पर जो सारा के पौधे ज़मीन निकल जाती है, जहाँ पर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। नंबर 1 के सारा जाएगी और जाकर जो है वो वहाज को ये सब कुछ बता देगी। अगर वहाज को ये सब कुछ बता दी तो वहाज जो है वो तलाक देने पे मजबूर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये पैदा हो सकता है कि सारा खुद जो है वो आकर रैया के साथ बातें करेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी। तो सारा जो है वो अकल वाली है, उसके दिमाग के अंदर भूसा तो नहीं भरा, वो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करेगी। वो रैया के पास आएगी, हो सकता है, और उसे समझाने की कोशिश करे और कहे कि भाई आप इस किस्म की हरकतें ना करें, इससे आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कल को जो है वो वहाज को पता चल गया तो उसने आपको तलाक दे देनी है। आपकी सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप इन चीज़ों से बचें। तो हो सकता है कि रैया को इस बात पे एहसास हो कि यार मैं तो सारा के लिए गलत सोचती रही, इसको बदनाम करने की कोशिश करती रही, लेकिन आज भी जो है मेरे घर के बारे में अच्छा सोच रही है। रैया के ऊपर एतबार तो नहीं किया जा रहा, वो किसी भी सूरत में अपने मुफाद के लिए वो सारा को दोबारा धोखा दे सकती है। अब दनियाल ने सारा के साथ अपनी मोहब्बत के इजहार कर दिया कि भी आप मुझे अच्छी लगती हैं, मेरी बहन आपको पसंद करती है और मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप भले इस बारे में थोड़ा सा सोचें। सारा जहाँ पर सोचती रहती है और उसके जहन के अंदर ये बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई चलो वहाज की आंखों के अंदर गैरत है, जब मेरे लिए उसकी आंखों के अंदर इज्जत है, वो प्यार से बात करता है, मेरी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सारे मर्द एक जैसे नहीं है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। अब सारा के दिल के अंदर भी ये बात चलना शुरू हो चुकी है, उसके दिल के अंदर भी ये बात आना शुरू हो चुकी है। तो सारा आखिरकार जो वो दनियाल को हाँ कर देगी। हो सकता है कि अपनी माँ के साथ भी ये बातें शेयर करे, उसे सब कुछ पता है, तो आगे से माँ कहे कि बेटा मैंने दनियाल को देखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप ऐसा करें कि उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। इनकी ऐसा ऐसा जो बात होगी वो बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन वहाज भी बीच में इन्वॉल्व होता जा रहा है। बेचारा वहाज को भी एहसास हो चुका है और वो भी चाहता है कि मैं किसी तरीके से सारा से माफ़ी जाकर मांगूं और उसके साथ दोबारा जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं, लेकिन सारा को ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। सारा किसी भी सूरत में जो वहाज की तरफ ना ही जाए तो बेहतर होगा। आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने फीडबैक लास्ट में देनी और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो सरफराज के ऊपर क़यामत टूटने वाली है, सरफराज किन मुश्किलात में फंसने वाला है, रैया जाकर अब क्या कदम उठाएगी, क्या सारा ये सब कुछ जाकर वहाज को बता पाएगी। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।